जो टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन बाय IUPAC सिस्टम। हम आज अल्केन के देखेंगे कौन कौन से आते हैं IUPAC सिस्टम में, कौन कौन से नाम आते हैं। जैसे है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। अच्छा, एन जो आ रहा है इसका मतलब क्या है, क्योंकि अल्केन है इसलिए इसके आखिर में भी एन आएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है मीथेन मतलब एक आएगा, इथेन 2, प्रोपेन से 3, ब्यूटेन से 4, पेंट से 5 आएगा, हेक्सा से 6 होता है, हेप्टा से 7 होता है, ऑक्टा से 8, नोने से 9 और ये डिकेन 10। तो इस तरह से तो आप लोगों को पता है। अब हम इसके पहले फॉर्मूलाज देखते हैं और फिर उसको हम कैसे ड्रॉ करके भी लिख सकते हैं वो भी देखेंगे। तो पहले मीथेन का फॉर्मूला देखते हैं। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। इथेन का फॉर्मूला देखते हैं। इथेन का फॉर्मूला है C2H6। इसमें कार्बन जो था एक था, इथेन में कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए। और हाइड्रोजन मीथेन में 4 था, इथेन में हाइड्रोजन 6 हो गए। प्रोपेन में कार्बन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और हाइड्रोजन कितने हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ब्यूटेन में कार्बन 4 हो जाएगा और हाइड्रोजन 10 हो जाएगा। पेंटेन में कार्बन 5 हो जाएगा और हाइड्रोजन 12 हो जाएगा। 2 बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे 2 हाइड्रोजन बढ़ते हैं, जैसे मीथेन में हाइड्रोजन 4 थे, इथेन में 6 हो गए, 2 बढ़ गए। फिर उसके बाद इथेन में 6 में 8 हो गए, 2 बढ़ गए, इस तरीके से। हेक्सेन में हेक्सेन में कार्बन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और हाइड्रोजन 14 हो जाएगा। हेप्टेन में कार्बन 7 हो जाएंगे और हाइड्रोजन 16 हो जाएंगे। ऑक्टेन में कार्बन 8 हो जाएगा और हाइड्रोजन 18 हो जाएगा। नोनेन में कार्बन 9 हो जाएगा और हाइड्रोजन 20 हो जाएगा। और डिकेन में कार्बन 10 हो जाएगा और हाइड्रोजन 22 हो जाएगा। अब हम इसको मज़ीद देखते हैं, हम इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं ड्रॉ करके। तो अब देखते हैं, मीथेन कार्बन एक ही है और हाइड्रोजन 4 है, तो इसलिए इसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन इथेन को अगर हम ड्रॉ करके लिखना चाहें, मतलब और एक्सपेंड करके लिखना चाहें, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। कार्बन कितने हैं, 2, तो मतलब 2 कार्बन आ जाएंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे हाइड्रोजन 6 हो जाए, ठीक है। पहले हम लिख देंगे H में 3 कर देंगे, बीच में डैश, और फिर H में 3 कर देंगे। अब देखें आप, कार्बन कितने हो गए, 1, और 1 कितने होते हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने थे, 6। तो एक हमने हाइड्रोजन 3 लिखा यहाँ पे और दूसरे में हाइड्रोजन 3 लिखा, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अब इसमें कितने हैं, इसमें कार्बन हमें कह रहे हैं कि 3 है प्रोपेन में, तो हम 3 कार्बन लिखेंगे, 1, 2 और 3। और हाइड्रोजन कह रहे हैं 8 है, तो हम किस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं, हम इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं कि H और H, यहाँ हम 3 लगा देंगे, यहाँ पे भी हम 3 और यहाँ पे 2, तो कितने हो गए, 3 और 2 5, और 2 और 3 8, तो ये होगा हमारे हाइड्रोजन 8। ब्यूटेन में कार्बन कितने हैं, 4, तो 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कह रहे हैं 10, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, पहले तो हम H लगा देंगे। अब हम किस तरीके से करेंगे, अब हम 3 इधर कर देंगे और 3 इधर कर देंगे, कितने हो गए, 3 और 3 कितने हो गए, 6, बचे हमारे पास 4, तो हम 2 इधर लगा देंगे और 2 इधर लगा देंगे, तो हमारे ये हाइड्रोजन 10 हो गए। अब पेंटेन, कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12, तो हम पहले 5 कार्बन लिखेंगे, 3, और हाइड्रोजन कह रहे हैं 12, तो हम साथ पहले H कर देंगे। अब हम 12 को किस तरीके से बनाएंगे, वैसे ही करेंगे, बाहर 3 कर देंगे, 6 हो गए। अब 2 2 2, 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए और कार्बन कितने हो गए, 5 हो गए। अब इसमें हेक्सेन, कार्बन 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा हमने यहाँ पे डैश लगाया, यहाँ पे डैश लगा देते हैं, हाँ। अब और 6 है, और क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 14, तो पहले तो हम साथ हाइड्रोजन 3 और 3
फिर 2 2 2 2। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल? 14 हो गए। अब हेप्टेन कार्बन कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। और हाइड्रोजन कितने हैं? 16। तो पहले H H। अब हम इसमें भी क्या करेंगे? का हाइड्रोजन बाहर वालों के साथ 3 3 लिख देंगे और अंदर 2 2 लिख देंगे। तो अब देखें हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए? 16 हो गए। और कार्बन हमारे पास कितने हैं? 7 है। ऑक्टेन में 8 कार्बन है और हाइड्रोजन 18। तो हम कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। और हाइड्रोजन 18 है। तो पहले हम हाइड्रोजन लिख देंगे सबके साथ और वही कार्बन बाहर हम 3 3 लिख देंगे और अंदर 2। अब नॉनेन में कार्बन 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हाइड्रोजन कितने हैं? 20। तो पहले हम हाइड्रोजन लिखेंगे और बाहर हम 3 3 लिख देंगे और अंदर हम सारे हाइड्रोजन 2 2 ले लेंगे। तो अब हमारे पास कार्बन कितने हैं? ये 9 कार्बन आ गए और हाइड्रोजन कितने आ गए? सबको हम जब काउंट करेंगे तो 20 ही आ रहे हैं। अब डिकेन में कार्बन 10 है और हाइड्रोजन 22। तो 10 कार्बन ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब और हाइड्रोजन पहले लिख देंगे हम और बाहर हम 3 3 हाइड्रोजन ले लेंगे और अंदर हम सारे 2 2 हाइड्रोजन ले लेंगे। तो अब हमारे क्या हो गया? कार्बन 10 आ गए और ये सारे हमने हाइड्रोजन को प्लस किया तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं? 22। तो ये था हमारा आज का नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अब हम अल्केन के फॉर्मूले को हम इस स्टाइल में भी हम लिख सकते हैं ड्रॉ करके।